और क्या पहलवान आंदोलन वापस ले रहे हैं? क्या मोदी सरकार और पहलवानों के बीच में बात बन गई है? कुछ देर पहले साक्षी मलिक आई और उन्होंने साफ कह दिया कि आंदोलन वापस नहीं हो रहा है। आखिर हुआ क्या? दरअसल आंदोलनकारियों के साथ सबसे ज्यादा बातचीत खाप पंचायतों की हो रही है। पहलवानों पर खाप पंचायतों का सबसे ज्यादा दबाव भी है। पहलवान भी एक हफ्ते का वक्त चाहते हैं फैसला करने के लिए। अगले 7 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। इन 7 दिनों में कई राउंड की बात होगी, कई जगह बात होगी। फिलहाल आज दिन भर क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। आंदोलन खत्म, नौकरी के साथ न्याय के लिए सत्याग्रह जारी। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट तीनों रेलवे में नौकरी करते हैं। तीनों नॉर्दर्न रेलवे के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ओएसडी के पद पर तैनात हैं। तीनों दिल्ली रीजन में ही पोस्टेड हैं। साक्षी बड़ौदा हाउस में बैठती हैं, तो विनेश और बजरंग पुनिया दिल्ली के किशनगंज एकेडमी में बैठते हैं। तीनों ने अपनी अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लिया है। साक्षी मलिक ने ट्वीट किया, बता दिया कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि नौकरी की जिम्मेदारियों के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे पहलवान। साक्षी मलिक बड़ौदा हाउस में अपनी ड्यूटी दे रही हैं। कार ड्राइव करके वो खुद बड़ौदा हाउस पहुंची, जहां वो नॉर्दर्न रेलवे के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ओएसडी के पद पर तैनात है। आंदोलन जारी रहेगा जब तक मिले थे आप? होम मिनिस्टर से मिले थे आप? नहीं भैया, मिले थे? होम मिनिस्टर से मिले थे क्या आप? हाँ नॉर्मल बातचीत हुई थी, बाकी परसों मिले थे आप? हाँ। शिकायत वापस लिए नाबालिग ने? मैं बता नहीं ये मैम, तो अभी नौकरी आपने ज्वाइन कर ली है? अब आपने नौकरी ज्वाइन कर ली ये है? हमारे आंदोलन को कमजोर करने की सारी बातें हैं। ना तो नाबालिग ने अपनी कंप्लेंट वापस ली है, ना ही हम धरने से वापस हटे हैं, मतलब प्रोटेस्ट से वापस हटे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। तो अभी अब आप नौकरी पे रेगुलर रहेंगे अब, या फिर से धरना प्रदर्शन आपने करना है, या खाप पंचायत का वो सहारा जो भी होगा ना आगे, वो हम आपको बता देंगे। जैसा भी रहेगा सारा आपको आगे की रणनीति और सब हम बता देंगे। 6 बजे आप अपनी बात रखना चाहेंगे TV 9 पे? मैं आपको फोन पे बता दूंगी। मैम ये तो बताए, जो लोग अफवाह फैला रहे कई तरह की पिछले कई दिनों से अलग अलग चीजें, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत खराब बात है। हमारे प्रोटेस्ट को आंदोलन को जो है कमजोर कर रहे हैं, आम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। बजरंग पुनिया ने भी अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है, लेकिन ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ाई को लड़ने की बात लगातार दोहरा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात भी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की ने अपना बयान वापस ले लिया है। उसने पटियाला हाउस कोर्ट में जाकर बयान वापस लिया। बयान वापस लेने के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर से पॉक्सो की धारा हट जाएंगी। पॉक्सो हटने से गिरफ्तारी से भी बच जाएंगे ब्रिजभूषण शरण सिंह। लेकिन पहलवान लगातार दावा कर रहे हैं कि ना ही प्रदर्शन खत्म हुआ है और ना ही नाबालिग लड़की ने बयान वापस लिया है। की मांग क्या है साक्षी जी? जो सोर्सेस हैं या फिर जो जिस तरीके से पुलिस की तरफ से ऐसी बातें आ रही है कि अरेस्टिंग का ग्राउंड नहीं है ब्रिजभूषण के खिलाफ, अभी सबूत नहीं मिल रहे हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो सबूत सुप्रीम कोर्ट ने जब FIR के लिए बोला था तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि सीरियस एलिगेशंस हैं और FIR होनी चाहिए, और फेयर इन्वेस्टिगेशन करोगे तो सबूत भी मिलेंगे। और जबकि 7 लड़कियों ने खुद अपनी रिटर्न कंप्लेंट दी है तो उसमें सबूत का कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जब लड़की खुद आके बोल रही है, पॉस्को एक्ट लगा है, एक नाबालिग का ने केस किया है, तो इसमें सबूत का कोई इतना महत्व नहीं है। अभी तक उनको अरेस्ट हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुए हैं। पहलवान अभी भी ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। ये मुलाकात दिल्ली में ही अमित शाह के सरकारी बंगले पर हुई थी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में पहलवानों की ज्यादातर मांगे भी मान ली गई। WFI को सस्पेंड किया जाएगा। जल्द ही WFI का चुनाव होगा। महिला कुश्ती संघ की अध्यक्ष महिला होगी। आरोपी कोच को हटाया जाएगा। लखनऊ और गोंडा में महिला रेसलर का ट्रायल नहीं होगा। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान हुए विवाद में जो भी केस महिलाओं पर दर्ज किए गए वो वापस लिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ये वो मांग थी जिनको मान लिया गया है। महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो भी आरोप लगाए हैं उसकी जांच कानून के मुताबिक ही होगी। फौरन गिरफ्तारी की मांग पर बात नहीं बनी। कानून के मुताबिक ही गिरफ्तारी भी होगी और जांच होगी। रेलवेज में प्रोटेस्ट के साथ साथ, आंदोलन के साथ साथ
मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, तो इसीलिए मैं कुछ काम संभालने आई हूँ। ये खबरें कहाँ से आई कि आप आंदोलन से अब हट गई हैं? मुझे नहीं पता ये खबर कहाँ से आई है। ये हमारे जो आंदोलन को है उसको कमज़ोर करने के लिए और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए सारी अफवाहें हैं, जो कि बहुत सरासर गलत हैं। हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे हैं और ना ही हटेंगे। पहलवान साफ साफ कह रहे हैं कि वो नौकरी पर भले ही लौट गए हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। ये लड़ाई इंसाफ मिलने तक चलती रहेगी, फिर चाहे वो साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो या फिर विनेश फोगाट। सभी एक सुर में सोशल मीडिया पर वही बात दोहरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बजरंग पुनिया ने 30 मई को ही नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वो संडे के दिन यानी 4 जून को सोनीपत की रैली में पहुंचे थे। पहलवानों के समर्थन में लगातार पंचायतें हो रही हैं। 1 जून को यूपी के मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई, 2 जून को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंचायत हुई, 4 जून को हरियाणा के सोनीपत में महापंचायत हुई। इसमें बजरंग पुनिया भी पहुंचे थे। बजरंग पुनिया ने कोई बड़ा फैसला इस पंचायत में लेने से मना किया था। 3-4 दिन में एक बड़ी पंचायत की बात कही थी, तो क्या 3-4 दिन में कोई पंचायत होगी या फिर खिलाड़ी नौकरी करते हुए सत्याग्रह के जरिए ही न्याय की लड़ाई लड़ेंगे? हम ये लड़ाई लड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो बस यही है जो हमारा समर्थक हैं, पूरे भारत देश से जो हमें समर्थन मिल रहा है, समर्थन ऐसे ही बनाए रखो और हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। और आंदोलन हमारा जारी है, सत्याग्रह हमारा जारी है। बस जो ये होल्ड आया है ये इसीलिए है कि थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं बीच में, बहुत सारी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ रहा है। आज पूरा दिन मेंटली इतना हम डिस्टर्ब रहे हैं। कुरुक्षेत्र की पंचायत में तो सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया था। लड़ाई को आर पार करने की बात दोहराई गई थी। पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा के किसान नेता हों या फिर विपक्षी नेता, सभी को बृजभूषण के बहाने बीजेपी विरोध का भी मौका मिल गया था। लेकिन क्या खिलाड़ियों के नौकरी पर लौटने से वो मौका खत्म हो गया है, या फिर जैसा सोनीपत की रैली में दावा किया गया था, 3-4 दिन में फिर से महापंचायत की बात दोहराई गई थी? फिर से उस रणनीति पर पहलवान और उनके समर्थक किसान और खाप पंचायतें लौटेंगी? फिलहाल दिल्ली और हरियाणा से दूर बृजभूषण शरण सिंह सारे मसले पर चुप्पी साधे हैं। 5 जून को अयोध्या में होने वाली बृजभूषण की जन चेतना रैली रद्द हो गई है। इस रैली के जरिए बृजभूषण सिंह अपना दम दिखाना चाहते थे। फिलहाल बृजभूषण सिंह की पूरी नजर 11 जून पर टिकी है। ये रैली कैसरगंज के कर्नलगंज में होगी। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह सांसद है। ये रैली मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर हो रही है, लेकिन इस रैली में बृजभूषण शरण सिंह अपना दम दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इस रैली में इलाके के विधायक, बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बृजभूषण पर केस दर्ज है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। बृजभूषण का बयान भी दर्ज हो चुका है। पहलवान लगातार बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बृजभूषण और उनके समर्थक इस लड़ाई को एक परिवार और एक अखाड़ा और एक जाति से जोड़ रहे हैं। खासकर दीपेंद्र हुड्डा पर तो बृजभूषण सीधे अटैक कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के बड़े जाट नेता हैं। 2024 के लिहाज से अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 25% जाट वोट है। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटों पर जाट सीधा प्रभाव रखता है और हार जीत तय करता है। बीजेपी के लिए यही बड़ी चुनौती है। 24 के चुनाव में हरियाणा में जाट वोटर काफी अहम होगा। हरियाणा वर्सेस यूपी तो हो ही रहा है, जाट वर्सेस राजपूत भी शुरू हो गया है। बृजभूषण के मसले पर सियासी पार्टियां अपना नफा नुकसान भी देख रही हैं। कैसे, इसे भी समझिए। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीट है, जिसमें से 5 सीटों पर जाट वोटर निर्णायक भूमिका में है। लेकिन जाट वोट के 3 दावेदार हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, INLD के अध्यक्ष अभय चौटाला और JJP के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला। तो वहीं जानकार बताते हैं कि बृजभूषण सिंह यूपी के जिस इलाके से आते हैं, उस इलाके की करीब 5 लोकसभा सीट पर उनका असर है। 3 सीट से तो बृजभूषण खुद सांसद भी रह चुके हैं। बृजभूषण जिस इलाके से आते हैं वो ठाकुर बाहुल्य इलाका माना जाता है। यही वजह है कि हरियाणा से लेकर यूपी तक बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर खामोश है। न्याय की जांच की बात दोहरा रहे हैं। अब एक समीकरण हरियाणा का और समझिए। हरियाणा में करीब 25% जाट वोटर है।
बावजूद इसके बीजेपी ने गैर जाट सीएम मनोहर लाल खट्टर को बनाया है। बीजेपी हरियाणा में गैर जाट पॉलिटिक्स पर फोकस करती है क्योंकि जाटों पर 3 बड़े दावेदार हैं। हरियाणा में बीजेपी इस चुनौती से 24 में कैसे पार पाएगी? क्या उसका गैर जाट समीकरण फिर से उसे 10 में से 10 सीटें दिलाएगा? लेकिन उससे पहले बीजेपी के सामने चुनौती राजस्थान है। राजस्थान में जाट बिरादरी का काफी बड़ा वोट बैंक है। राजस्थान के जाट नेता हनुमान बेनीवाल लगातार खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले ही 2023 में विधानसभा का चुनाव है। राजस्थान में करीब 15% जाट है, जो विधानसभा की 50 से 60 सीटों को प्रभावित करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में औसतन 20% विधायक जाट जाति के होते हैं। जाटों की गोलबंदी करने में जयंत चौधरी भी जुटे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में लाख कोशिश करने के बाद भी जयंत चौधरी जाटों को अपनी तरफ नहीं कर पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।